अभिनंदन है आपका मानचित्र में। मेरा नाम है अभिषेक बारिट। दुनिया के मानचित्र में अक्षांश और देशांतर के बीच फैली कहानियों के विश्लेषण में आप हमारे साथ सफर पर रवाना हो रहे हैं। 26 जनवरी 1972 के दिन सर्बिया में भीषण ठंड पड़ रही थी, पर तमाम फ्लाइट्स फिर भी सुचारू ढंग से आ जा रही थी। एक विमान जेट एयरलाइनर मैकडोनल्ड DC-9 स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के लिए उड़ान भरता है। ये 2290 किलोमीटर की दूरी थी, पर हवाई जहाज के लिए ये कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है। लेकिन इस विमान के ड्यूटी रोस्टर में एक गलती हो गई थी। गलती दरअसल ये हुई थी कि इसमें एक लड़की वेस्ना वुलोविक भी बतौर फ्लाइट अटेंडेंट क्रू मेंबर थी, पर उसकी ड्यूटी गलती से इस विमान में लग गई थी, क्योंकि एक और फ्लाइट अटेंडेंट का नाम वेस्ना था और ड्यूटी उसकी थी, पर समान नाम होने की वजह से गफलत में वेस्ना वुलोविक की ड्यूटी इस विमान में लगा दी गई। वेस्ना वुलोविक दरअसल 22 साल की एक लड़की थी जो अब फ्लाइट अटेंडेंट थी। पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी और उसका परिवार भी काफ़ी अच्छा खासा अमीर परिवार था। उसके पिता एक कामयाब बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक फिटनेस कोच थी। पर अपने डॉक्टर बनने के सपने के दौरान ही वेस्ना एक बार हवाई जहाज़ से लंदन गई और उसने जब विमान की फ्लाइट अटेंडेंट को देखा तो उसका डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया और उसने तुरंत अपना सपना बदल दिया। इस उम्र में युवा तेजी से अपने सपने बदलते रहते हैं, जो कोई नई बात नहीं है। वेस्ना वुलोविक के मन में ये बात बैठ गई कि अब उसे एक एयर होस्टेस बनना है। उसने सच में इसके लिए मेहनत की और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में वो पास हो गई। अब बारी थी एग्ज़ाम के दूसरे चरण की, जिसमें उसका मेडिकल टेस्ट होना था। वेस्ना वुलोविक को याद आया कि उसका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है और लो ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते मेडिकल टेस्ट में वो निश्चित रूप से फेल हो जाएगी। वेस्ना काफ़ी निराश थी और किसी भी हाल में इस नौकरी को वो गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की कि वो आखिर क्या तरकीब लगाए कि उसका चयन मेडिकल टेस्ट में आसानी से बिना किसी को पता चले हो जाए कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य से काफ़ी कम है, इसलिए उसका मेडिकल टेस्ट में पास होना संभव नहीं था। अब ये जो तरकीब थी वो उसके दोस्त ने उसे समझा दी। और तरकीब क्या थी? ये तरकीब जो थी वो काम भी कर गई। मेडिकल टेस्ट से पहले वेस्ना वुलोविक ने जमकर बहुत सारी कॉफ़ी पी और यही तरकीब थी। कॉफ़ी पीने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़कर सामान्य हो गया और बिना किसी को पता चले उसने मेडिकल टेस्ट जो है वो आसानी से पास कर लिया। वेस्ना बहुत खुश थी। अब वो हवाई जहाज़ में उड़ेगी और हर महीने कम से कम एक बार वो लंदन जा सकेगी और तकरीबन उसे काम करते हुए अब 1 साल बीत चुका था, क्योंकि वो अपना काम बेहद खुशी और ईमानदारी से करती थी। तो इसी साल उसे जेट एयरलाइनर मैकडोनल्ड फ्लाइट संख्या 367 DC-9 में फ़्लाइट अटेंडेंट बना दिया गया। अब वो दुनिया की सैर कर रही थी। एक 22 साल की युवा लड़की के लिए ये काफ़ी अच्छी कामयाबी थी। 25 जनवरी 1972 के दिन यही फ्लाइट कोपेनहेगन और जग्रेब में कुछ देर रुकने के निर्धारित घंटों के बाद डेनमार्क पहुंची और 26 जनवरी यानी अगले ही दिन इसे सर्बिया के बेलग्रेड पहुंचना था, वही देश जहां की वेस्ना वुलोविक खुद रहने वाली थी। वुलोविक को ड्यूटी रोस्टर देखने पर पता चल गया था कि उसकी नहीं, उसके समान नाम वाली दूसरी वेस्ना की ड्यूटी इस फ्लाइट में है। पर वेस्ना वुलोविक ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद फ्लाइट में जाने के लिए बेहद उत्साहित थी, क्योंकि पहली बार वो डेनमार्क देश जा रही थी और उसने इस गलती को जानबूझकर नहीं सुधारा, किसी को बताया नहीं। लेकिन इस गलती की वजह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था, जो ना इससे पहले और ना ही अभी तक इसके बाद बन पाया है। और इस गलती की वजह से वेस्ना वुलोविक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। 25 जनवरी को सारे क्रू मेंबर डेनमार्क में घूमे और खरीदारी की और डेनमार्क की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। और अब कहानी वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां से विमान 26 जनवरी को स्टॉकहोम से बेलग्रेड के लिए उड़ा था। फ्लाइट 367 DC-9 ने दोपहर 1:30 पर स्टॉकहोम के अर्लेंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी और दोपहर 2:30 पर यह कोपेनहेगन में उतरा। कोपेनहेगन में एक संदिग्ध व्यक्ति जो कुछ नाराज लग रहा था। सभी ने उसे एयरपोर्ट टर्मिनल पर देखा, पर किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
उसने शायद विमान में कोई संदिग्ध चीज छोड़ दी थी और कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर उतर गया। 3:15 पर फ्लाइट ने वापस कोपेनहेगन में विश्राम के बाद उड़ान भरी। विमान में सब कुछ सामान्य था और सभी पैसेंजर्स को वेसना खाने पीने का सामान परोस रही थी। वो विमान के टेल की तरफ आगे बढ़ रही थी कि सामान रखने के कंपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हुआ और उस वक्त विमान आकाश में 33,000 फीट की ऊंचाई पर था। इस वक्त विमान सबर्स्का कमेनिस गांव के ऊपर उड़ रहा था, जो चेकोस्लोवाकिया का एक गांव था। विमान के हवा में ही परखच्चे उड़ गए और जैसे ही विमान डीप्रेशराइज हुआ, सब लोग विमान से तेजी से नीचे गिरे। इतनी ऊंचाई पर तेज हवा के दबाव से लोगों के हार्ट फट गए या आकाश में ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया और जो भी जिंदा बचे वो नीचे गिरकर मारे गए। पर आश्चर्यजनक ढंग से सभी 28 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से बस एक वेसना जिंदा बची थी। जब विमान नीचे गिरा तो मलबे के अंदर एक ग्रामीण ब्रूनो होंके को कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो वेसना गुलोविक की आवाज़ थी। 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो जिंदा थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के प्रेशर की वजह से उसकी हाई हील के जूते जो है वो फट गए थे और वो बिल्कुल खून से लथपथ थी। ये इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें कोई इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी मरा नहीं। वेसना को तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर वो बची कैसे। बाद में जांचकर्ताओं ने पाया कि वेसना धमाके के वक्त फूड ट्रॉली में फंस गई और उसी में नीचे की तरफ गिरी। साथ ही उसका ब्लड प्रेशर लो था, जिसके लिए उसने फ्रॉड करके नौकरी पाई थी। उसी लो ब्लड प्रेशर ने उसकी जान बचाई थी। दरअसल इतनी ऊंचाई पर सामान्य ब्लड प्रेशर जो 80 से 120 के बीच में होता है, वो तेज हवा के दबाव की वजह से सामान्य लोगों में 250 से 300 पहुंच गया, इसलिए उनकी जान चली गई। जबकि वेसना का ब्लड प्रेशर लो था, इसलिए वो हवा के दबाव के बावजूद सामान्य ब्लड प्रेशर के स्तर पर ही पहुंच पाया। हालांकि वेसना को सर में गहरी चोट लगी थी और उसे लकवा मार गया था। साथ ही उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट गए थे। वो इतनी ऊंचाई से गिरी तब वो बर्फ के उस हिस्से पर गिरी जो काफ़ी स्पंजी था। अस्पताल ले जाने के 1 घंटे पहले ही उसके दिमाग ने ठंड और हवा के दबाव के कारण ठीक से काम करना बंद कर दिया और उसे डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, तात्कालिक बीमारी हो गई। 1 महीने बाद जब वेसना को होश आया तो डॉक्टर ने उसे इस हादसे के बारे में पहली बार बताया और अखबार में छपी उस हादसे की खबर दिखाई और ये देखते ही वो वापस बेहोश हो गई। विमान में उनके साथ क्या क्या हुआ था वो एकदम स्थायी ढंग से भूल गई थी और डॉक्टरों ने कहा कि ये बेहद अच्छा हुआ, नहीं तो कभी भी इस डरावने हादसे की यादों से वो बाहर नहीं आ पाती। उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में 16 महीने का वक्त लगा और वो वापस अपने काम पर लौटी। लेकिन अब जब उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था, हर कोई उसे फ्लाइट में उस हादसे से जोड़कर देखता था। इसलिए वेसना को ऑफिस वर्क में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पूरी दुनिया में उसकी छवि एक बेहद खुशनसीब लड़की की बन गई। बाद में वो शादी करती है और ये शादी जो है वो असफल हो जाती है। समय बीतने के साथ ये खुशमिजाज लड़की वेसना गुलोविक अकेली हो गई और एक अपार्टमेंट में बाकी ज़िंदगी अपनी पेंशन पर काटने लगी। पर दिसंबर 2016 में उसने किसी के भी फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया था। ये जानकर 23 दिसंबर 2016 को उसके घर के गेट को तोड़कर पुलिस ने देखा तो वेसना को मृत पाया। वो अकेली थी और उसी अकेलेपन ने उसकी जान ले ली, जिसकी जान इतना बड़ा हादसा भी नहीं ले पाया। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कैसी लगी आपको ये कहानी? और आपको ये सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आपको एक काम और भी कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा, कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं और वो तय समय पर आपको मिल जाया करे। शुक्रिया।